हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज चार स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। चार स्टेटमेंट में बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा ट्रू है और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। स्टेटमेंट 1, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर Be2 प्लस आयन। ये बिल्कुल गलत है। बोहर मॉडल जो है वो एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। मतलब कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1। बेरिलियम +2 स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 2। तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशी भी नहीं हुई, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा इनकरेक्ट है, तो यानी कि ये फॉल्स है। सेकंड चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। Total energy coming out of any light source is integral multiple of energy of one photon। बिल्कुल सही बात है। जो टोटल एनर्जी होती है E जो होती है वो होती है NH के बराबर। मतलब कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी लाइट सोर्स की वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसकी, फोटोन की। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हो गया ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1/λ, यानी कि मीटर इनवर्स। तो जो वेव नंबर होता है वो है वेव्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, ट्रू है ये ऑप्शन भी। चार्ज बाय मास का जो रेशियो होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ गैस के। बिल्कुल सही बात है, वो नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट होता है। वो बस चार्ज पे और मास पर डिपेंड करता है कि कितनी चार्ज, कितना यूनिट चार्ज है और कितना यूनिट मास है, उस पर वो एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट फॉल्स है और सारे ट्रू है, और ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो हम जो करेक्ट आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।